एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में है। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी पोलिनोमियल्स का। उसके बाद हम वैसे ही चलेंगे, क्लास 9th के क्वेश्चंस करेंगे पोलिनोमियल्स के, फिर क्लास 10th के अगले उसमें करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है जो दोनों क्लासेस के लिए है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। ठीक है, तो अब पोलिनोमियल्स होता क्या है? तो अ पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स। क्या टर्म आई? एक वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसको मैं बताने से पहले बता दूं कि वेरिएबल क्या है। एक टर्म और आएगी कांस्टेंट। वेरिएबल आ गया तो इसके साथ कांस्टेंट भी बता देती हूँ। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वेरी मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, जैसे ए बी सी डी। कहीं पे ए की वैल्यू कुछ और आएगी, कहीं पे ए की वैल्यू कुछ और आएगी। अलग अलग इक्वेशन होती है तो उसमें वैल्यू क्या होती है? चेंज होती जाती है। कुछ भी इक्वेशन लिखी, जैसे मैंने लिख दिया a + 3 = 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? -3। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2a = 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 2 आ गई। तो a की वैल्यू हर इक्वेशन के लिए हर जगह कहीं ना कहीं मतलब जो वैल्यू है a की वो चेंज हो रही है। तो a की वैल्यू मतलब वेरी कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमारे कुछ भी हो सकते हैं, a b c d, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो a b c x y z कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट। अब जैसे कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मींस फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू जिसकी हो। कैसे फिक्स्ड वैल्यू? जैसे मैंने बोला 2, तो 2 कहीं भी किसी भी इक्वेशन में लिखेंगे हम तो 2 का 2 ही रहेगा। मैंने बोला 7, तो 7 का 7 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे भी 7 है, अगर कोई और इक्वेशन लिख दूं या कहीं और लिख दूं तो वो 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। ये नहीं कि वो वैल्यू चेंज होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसमें हमारे आ जाते हैं सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स है वो इसमें हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे दोबारा से। क्या बोला था? कंटेन वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट। अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है? तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3a + 5a² लिख दिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें ना a का कॉफिशिएंट क्या है, ये पूछ लिया, तो a का कॉफिशिएंट क्या होगा? ये हो जाएगा 3। अगर इसी में मैंने पूछ लिया a² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 5। ठीक है, वो अलग अलग कुछ भी इक्वेशन हो उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉफिशिएंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हैं यहाँ पे? प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, कि जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी जो पावर होगी, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव नहीं होगा। मैं कोई भी लिखती हूं, मैंने लिखा यहाँ पे जैसे 3a² + 2a - 4, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने ये लिखा, अब मुझे ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले क्या देखेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल तो है ही भाई, यहाँ पे ये वेरिएबल्स ही तो है यहाँ पे। दूसरा क्या बोला मैंने? कॉफिशिएंट। तो इनके साथ साथ कॉफिशिएंट भी तो है। अब आप लोग ये कहेंगे कि इसके साथ तो कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ये क्या है? तो क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2a⁻0 लिख देती हूँ, तो a⁻0 है, पावर तो 0 हो गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि a⁻0 इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इसका कॉफिशिएंट 2 होगा। पर ये कभी भी पूछते नहीं है, मेन होता है हमारा a का पूछेंगे, a² का पूछेंगे, इस टाइप से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कॉफिशिएंट वाला भी केस है मेरे पास। इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ हो, एक में भी होता, अगर इतना भी होता तो भी हम उसको कंसिडर करते। ठीक है, अब क्या बोला? तीसरी कंडीशन क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो है ही, कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन अगर बोलोगे कि मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन भी है इसमें। कैसे? 3 × a² ही तो है ये, 2 × a ही तो है ये। ठीक है, अब उसके बाद चौथा क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, कि जो एक्सपोनेंट है, जो ये है, ये क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये नॉन नेगेटिव है ना, 2 है, नेगेटिव नहीं है।
यहाँ पे क्या है, एक तरह से देखा जाए तो 1 है, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लिया मैंने, ले लिया जैसे 15x² प्लस 4x³ माइनस 3x², ये ले लिया मैंने, +1 ऐसे ले लिया मान लो। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। सारी कंडीशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। वेरिएबल आ रहा है, कॉफिशिएंट है ही, साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, उसके बाद जो पावर है वो भी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि ये तो पॉलिनोमियल हो गए, तो पॉलिनोमियल जो है, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए किनको हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा 2x रेज टू द पावर -4 लिख दिया, प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया, ये इक्वेशन है। ठीक है, पावर क्या आ गई, नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं 2y रेज टू द पावर 2/5 प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सीधी सी बात है, पावर नेगेटिव में है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अब ये टर्म्स होती क्या है, पहले ये बता दूं मैं, जो भी आ रहा है वो मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ। अब टर्म्स क्या होती है, कोई भी इक्वेशन लिखी मैंने, जैसे लिख लिया 2x प्लस 3, यही इक्वेशन है। ठीक है, तो टर्म क्या होगा, इसमें 2 टर्म हो जाएगी, मीन्स ये अलग, मतलब प्लस और माइनस जहां पे भी साइन आ गया, उसके बाद जैसे ये हो गया गैप, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं 3a प्लस 2b माइनस 4, ये लिख दिया, तो अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 1 2 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो हम इसी को क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहला क्या आता है इसमें, मोनोमियल। दूसरा क्या आता है, बाइनोमियल। तीसरा क्या आता है, ट्राइनोमियल। एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये 3 तक दिए हुए हैं, पर ना एक और इंक्लूड किया हुआ है आजकल, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। कई बुक्स में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मोनोमीन्स क्या होती है, सिंगल टर्म होती है, दैट मीन्स एक टर्म जिसमें हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 2, तो 2 क्या है, मोनोमियल है। मैंने लिख लिया x क्या है, मोनोमियल है। मैंने लिख दिया 5a, ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि टर्म तो एक है, यहाँ पे कहा कोई भी साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आ रहा, तो टर्म एक है। ये क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए मोनोमियल के। अब आते हैं बाइनोमियल। बाई मीन्स क्या होता है, 2, तो 2 होगा, तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल वहीं दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दे दिया, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा 5a माइनस 3, तो इसमें भी कितनी टर्म है, 2 टर्म है। या फिर मैं इसको √3 भी कर दूं तो भी 2 टर्म ही तो है इसमें, क्योंकि माइनस तो यही है, तो 2 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। अब ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, तो 3 के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा x प्लस 4y माइनस 5, कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे। या फिर इसको y ना लिख के आप सीधे लिखिए x² लिखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लिखा मैंने, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई, 3। कैसे हो गई 3, यहाँ पे 2 ये साइन, 1 2 3 टर्म्स हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया x रेज टू द पावर 4
x माइनस 1। ये भी क्या हो गई हमारी ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 3 टर्म है। अब क्वाड्रिनोमियल में क्या हो जाएगा, 4 टर्म हो जाएगी। वैसे ही जैसे मैंने ले लिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले लिया, तो ये क्या हो गई, 4 टर्म है प्लस साइन से, तो ये क्या हो गई क्वाड्रिनोमियल। मैं माइनस भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ पे भी कितनी टर्म है, 4, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ते हैं। तो डिग्री में सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, फिर आता है हमारा डिग्री के बेसिस पे लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर आता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से पोलिनोमियल होंगे, जिनकी डिग्री क्या होगी, डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं हम, तो मैं पहले बता देती हूँ, जिनकी डिग्री 0 होगी वो कहलाएंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिनकी डिग्री 1 होगी वो कहलाएंगे लीनियर पोलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 2 होगी वो कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट कोई भी टर्म ले ली, 3 ले लिया जैसे मैंने, तो क्या यहाँ तो डिग्री मुझे कुछ दिख ही नहीं रही, तो इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी पावर 0, इसका मतलब भी तो 3 होता है, क्योंकि कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, या कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। लीनियर पोलिनोमियल डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो सीधे मैं लिख देती हूँ 2 ए लिखा, या फिर ए ही लिखेंगे, मैं यहाँ पे बताने के लिए डिग्री लिख दे रही हूँ, तो एक पावर 1 है। ठीक है, तो क्या हो गया लीनियर। क्वाड्रेटिक में पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लिख दिया। इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4a या 1 लिख दिया, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर चेक करते हैं ना हम, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पे भी आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने +1 ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम नेक्स्ट वाले में, क्यूबिक में। तो क्यूबिक का क्या हो जाएगा, पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बाकी आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमें। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 1 है हाईएस्ट पावर, कोई भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, और हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्लास 9th के और क्लास 10th के अलग अलग।